आप सब अवगत हैं कि कल भागलपुर में 4 पॉजिटिव केस आए हैं उभर कर, जो उसमें से एक केस जो मैं नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहूँगा, एक केस खगड़िया जिले से संबंधित है जिनका कि मायका यहाँ पर पड़ता है। और ये सूचना हम लोगों को कल रात को प्राप्त हुई कि जो हिस्ट्री उसमें से लिया गया है उसके अनुसार वो महिला जो पॉजिटिव पाई गई कुछ समय पूर्व हमारे ज़िले में आई और यहाँ पर उनका मायका अपने घर पर रही हुई थी। हालांकि इनका फाइनल सैम्पलिंग और जो तबीयत उनकी खराब हुई है अपने भागलपुर में जब नौगछिया में थी तभी उनकी तबीयत खराब हुई और वहीं से ही उनको सैम्पलिंग कराया गया और वो पॉजिटिव आया। तो इस क्रम में अलग अलग वर्जन जो हैं उनके पेरेंट्स के माध्यम से और जो महिला स्वयं है उसके माध्यम से प्राप्त हो रही है, इसलिए बहुत ही प्रामाणिक तौर पर जो टाइमलाइन है उसको स्पष्ट अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि महिला का कुछ अलग कथन है, उनके परिवार वालों का कुछ अलग कथन है कि मूवमेंट कैसे हुआ है। जो प्रारंभिक सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही है उसके अनुसार ये जो महिला हैं ये एग्ज़ामिनेशन देने के लिए, इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन देने के लिए खगड़िया आई थी फरवरी माह में, और परीक्षा के उपरांत ये अपने मायके अपने ससुराल लौट गए, जो कि थाना भूलपुर क्षेत्र में है। इस बीच 2 मार्च के आसपास उनके पिताजी जो दिल्ली में रहते थे उनका आने की सूचना मिली, और 10 तारीख को, जैसा कि इनके पिता का कहना है कि 10 तारीख को ये अपनी बेटी से मिलने के लिए थाना भूलपुर गए थे सपरिवार किसी पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, और उसके पश्चात वो 11 तारीख को सपरिवार लौट आए। अप्रैल माह में मिड अप्रैल के आसपास इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई और इन्होंने स्थानीय चिकित्सा करवाने के उपरांत वहाँ पर अस्पताल में संपर्क किया, जहाँ पर जो लक्षण इनमें थे वो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो कोरोना वायरस के संक्रमण से मिलते जुलते हैं। तो इस क्रम में वहाँ पर भागलपुर में इनका सैंपल कलेक्ट किया गया, जो कि 22 तारीख को कल रात को पॉजिटिव इसका रिजल्ट आया। हम लोगों ने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर और जो डिटेल्स हम लोग के पास उपलब्ध था उसके आधार पर उनको ट्रेस किया, तो इनका गांव हरदयाल नगर बन्नी पंचायत में है, जहां पर ये उनके माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं। अभी वर्तमान में आज सुबह हम लोगों ने वहां पर अपनी टीम भेजी है। टीम भेजने के उपरांत वहाँ पर इनके परिवार के में इनके पिता, इनके भाई, इनकी बहन एवं इनके चाचा चाची को हम लोगों ने सैम्पलिंग के लिए यहाँ पर लाया है। साथ ही साथ जो टेम्पो चालक थे जो इनको लेकर भागलपुर गए थे, इनको और इनकी माताजी को, वो दोनों ही अभी भागलपुर में हैं। तो टेम्पो चालक और इनके परिवार के 5 अन्य सदस्य, इनको भी हम लोग यहाँ पर आज सैम्पलिंग के लिए लाए हैं, क्योंकि ये उनके संपर्क में रहे थे। तो काफ़ी प्रबल संभावना है यदि वो महिला संक्रमित उस समय थी या रही होंगी तो इनमें भी संक्रमण की संभावना हो सकती है। तो इसको नेगेट करने के लिए अभी सैंपल का कलेक्शन कराया जा रहा है। सैंपल कलेक्ट करके आज ही भेज दिया जाएगा, और तब तक जब तक कि सैंपल का रिज़ल्ट प्राप्त नहीं हो जाता है, जो SOP के अनुसार उनको हम लोग यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे, एवं उसके उपरांत जो भी रिज़ल्ट उसका आता है उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में तो ये अपडेट है उनके बारे में। जैसे ही कुछ और अपडेट्स हम लोग को प्राप्त होंगी तो हम लोग आप लोग को बीच बीच में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करके बताते रहेंगे। इसमें एक चीज़ ये है कि कहीं भी आप लोगों के माध्यम से मैं पूर्व में भी कहता रहा हूँ कि कोई भी कोरोना संदिग्ध हैं या फिर कोरोना के पेशेंट हैं, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कृपया नाम डिस्क्लोज ना करें। गांव का तो नाम जाएगा, गांव का नाम जा सकता है, लेकिन पेशेंट का नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी का हनन है, और इसके संबंध में नियम कानून भी बने हुए हैं, क्योंकि अपेक्षित है, क्योंकि इससे स्टिग्मा अटैच हो जाता है। कई बार पेशेंट का नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद भी लोगों के मन में एक भावना जागृत हो जाती है और वो अच्छा भी नहीं रहता। तो जो भी है उसके अनुसार उनका नाम डिस्क्लोज ना किया जाए। कुल 11 लोगों का सैम्पलिंग आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। कई लोगों का सैम्पलिंग हो चुका है। हिस्ट्री हम लोग उन लोगों से ले रहे हैं, क्योंकि वर्जन में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए हम लोग प्रामाणिक तौर पर
नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि लड़की का कहना है कि वो 17 मार्च के आसपास यहाँ से गई हैं, जबकि उनके पिताजी का कहना है कि उनके आने के पूर्व भी वो चली गई थी। अभी संक्रमण किनके माध्यम से हुआ अब तक ये ट्रेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि महिला स्वयं कभी भी राज्य के बाहर या कहीं अन्य जगह पर नहीं गई। तो किनके माध्यम से उनको संक्रमण हुआ इसको जानना बहुत आवश्यक है, और सबसे मुख्य अहम बिंदु यही है। तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही कोई और जानकारी नई जानकारी प्राप्त होती है आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। इन जनरल हम लोग का जो प्रतिदिन हम लोग जो अपडेट करते हैं उसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कुल 465 लोग अभी 28 केंद्रों में आवासित हैं। कल रात को लगभग 123 यात्री जो बिना अनुमति के चोरी छिपे प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे उनको चिन्हित किया गया, जिसमें कि 15 हमारे ज़िले के पाए गए हैं और 13 पश्चिम बंगाल के हैं। जिन सभी को 13 जो पश्चिम बंगाल के हैं उन सबको हमने आपदा राहत केंद्र में रखा है, और लॉकडाउन अवधि तक वो लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ आपदा राहत केंद्र में रहेंगे और उनके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। जो 15 लोग इस ज़िले के हैं उन सबको उनके ब्लॉक्स भेज दिया गया, वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर्स में 14 दिन रहेंगे। इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश विभाग द्वारा भी दिया गया, उसका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। शेष लोग जो दूसरे ज़िलों को बिलोंग करते हैं और उस गाड़ी में थे उन सबकी हमने प्रारंभिक स्क्रीनिंग करके उनको अपने अपने ज़िले के लिए डिस्पैच हम लोग आज कर रहे हैं बसेस में बिठाकर, और संबंधित जिला पदाधिकारियों को इसकी सूचना भी विधिवत रूप से दे रहे हैं ताकि वो भी आवश्यक क्वारंटाइन की व्यवस्था इन लोगों के लिए कर सकें। तो संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से कोरोना आपदा सहायता के अंतर्गत अब तक कुल 28,000 हम लोग को आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें कि 24,536 आवेदन अब तक स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। इसमें से अधिकांश लोगों को राशि प्राप्त भी हो गई है और बाकी लोगों को राशि प्राप्त होने की स्थिति में हम लोग अब तक कुल 9,642 लोग हैं जिनको कि क्वारंटाइन सेंटर्स में रखकर उनको मुक्त किया जा चुका है, और 57 लोग हैं जो अभी होम क्वारंटाइन में हैं। कुल 65 जो विदेशी यात्री थे जो आए थे, इन सबों ने अब तक जो 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड है उसको प्राप्त कर लिया है, पूर्ण कर लिया है, और अधिकांश लोगों द्वारा 28 दिन का पीरियड भी पूर्ण कर लिया गया है। प्रचार प्रसार हेतु क्योंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि कई जगहों से और छोटे मोटे रास्तों से, मुख्य मार्गों से ना होकर खेत के माध्यम से या अन्य रास्तों से ट्रक में छिपकर कई लोग आने का प्रयास या प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जैसे हम लोग को सूचना प्राप्त होती है हम लोग तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उनको लेकर आते हैं अपने क्वारंटीन सेंटर। साथ ही साथ गाँव से भी लोग हमको सूचना दे रहे हैं कि कुछ लोग साइकिल से आ गए हैं, कुछ लोग पैदल आ गए हैं, कुछ लोग ठेला से आ गए हैं, तो किस रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं इसको निश्चित कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो लोग अलग अलग तरीके का इख्तियार करके लोग आ रहे हैं। ट्रक के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए जो ट्रक्स अलाउ की गई हैं उसमें छिपकर आ जा रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से और सभी जनप्रतिनिधि जन को भी हम लोगों ने आज सूचित किया, मार्किंग करवाई है, ये बताने के लिए कि अब क्योंकि बहुत ही क्रूशियल फेज में हम लोग घुस गए हैं, और जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि लास्ट 3-4 दिनों में एक बड़ी संख्या में इजाफा संक्रमित लोगों का हुआ है, उसकी संख्या बढ़ी है। तो अब हम लोग एक क्रिटिकल फेज में जहाँ पर आवश्यक गतिविधियों पर नज़र रखने की आवश्यकता होगी कि कहीं भी कोई संक्रमण या संक्रमित व्यक्ति समाज के बीच में नहीं आ जाए जिससे संक्रमण फैले। इसको ध्यान में रखते हुए सभी पंचायतों में माइकिंग कराई गई है, सबको सूचना दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से यदि आते हैं उनके गांव में निश्चित रूप से उसकी सूचना स्थानीय जिला प्रशासन को दें, साथ ही साथ उनको गांव में प्रवेश ना करने दें और उनको होम क्वारंटाइन में ना रखकर कैंप क्वारंटाइन में रखा जाए, जहां पर 14 दिन की अवधि के उपरांत वे अपने अपने परिवारों से जाकर मिल सकेंगे। अभी कुल 28 ऐसे सेंटर्स कार्यरत हैं। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कई बड़ी संख्या में माइग्रेशन कहीं ना कहीं से होने का प्रयास लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। 440 लोगों के बीच में जो अभी आपदा राहत शिविरों में यानी कैंप क्वारंटीन में जितने लोग हैं उसको राज्य सरकार ने उनके लिए निर्णय लिया है कि उन सभी को बेसिक सुविधाएं जैसे कि थाली, प्लेट, वस्त्र और हाइजीन किट के नाम पर आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, साबुन, फेस मास्क इत्यादि दिया जाना है। तो अब तक 440 लोगों को जो अभी
क्वारंटीन कैंप्स में हैं, ये उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष जो अभी हाल फिलहाल आजकल में लोग जुड़े हैं उनको भी ये उपलब्ध कराया जा रहा है। मार्केट्स में अब तक 581 रेड्स किए जा चुके हैं और पीडीएस में 652 रेड्स जो हैं, रेड्स या इंस्पेक्शन कह लें, वो किए जा चुके हैं। पीडीएस में ही कुल 12 एफआईआर और मार्केट में कुल 24 एफआईआर अब तक इस निमित्त दर्ज किए जा चुके हैं। आज कुल 12 लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। इसमें 11 लोग तो वही हैं जो इस महिला से संबंधित हैं, प्लस एक जो व्यक्ति हैं, एक महिला हैं जो कि अलौली से कल उनको हम लोगों ने स्क्रीनिंग के दौरान परसों आइडेंटिफाई किया था, जिनमें लक्षण थे सर्दी जुकाम के, तो उनकी आज सैंपलिंग की जा रही है। मैं विशेष रूप से विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो विषय है इस पर मैडम से अनुरोध करूँगा कि आप लोगों को ब्रीफ कर देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है। मैं अनुमति चाहूँगा, मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। धन्यवाद। लॉकडाउन के संदर्भ में जितनी कार्रवाई की गई है उसमें टोटल लॉकडाउन वायलेशन के अब तक 48 कांड दर्ज किए जा चुके हैं जिले में और कुल गिरफ्तारी 109 की गई है, जिसमें से कुछ आपराधिक कांडों में भी की गई है। लॉकडाउन के संदर्भ में जो अब तक कार्रवाई की गई है जिले में, उसमें टोटल लॉकडाउन वायलेशन के 48 कांड दर्ज किए जा चुके हैं और कुल 109 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें कि अधिकांशतः निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं जो कि लॉकडाउन वायलेशन के क्रम में किया गया है। कुल 24 वाहन जब्त किए गए हैं विभिन्न कांडों में और 2144 वाहनों पर 1000 की राशि जो है जुर्माना के तौर पर वसूली गई है। बॉर्डर सीलिंग पॉइंट जो 8 हैं मुख्य रूप से, वो 24 घंटे कार्यरत हैं। 3 शिफ्ट में वहाँ मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल ड्यूटी कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी विभिन्न चेक पोस्ट पे हम लोग पुलिस बल और मजिस्ट्रेट को डिप्यूट करके उसकी जांच कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले से देखा था कि 20 तारीख को जो कुछ चीज़ें जो रियायत दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उस चीज़ को लेकर कुछ वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है जो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन परसों मुझे लगता है जिलाधिकारी ने भी काफ़ी समय तक खुद ही वाहन चेकिंग किया था, क्योंकि इस चीज़ की लगातार शिकायत मिल रही थी कि संख्या काफ़ी बढ़ गई है वाहनों की सड़कों पर। कल मैंने स्वयं भी जांच किया था, लेकिन 1 घंटे के क्रम में मुझे लगता है एक वाहन ही ऐसा मिला जिसको हम लोग जब्त कर पाए, क्योंकि विभिन्न मेडिकल रीजंस की वजह से हो या फिर आइसोलेशन सेंटर का जो शिफ्टिंग है उस चीज़ को लेकर हो, या जो कर्मी कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी या बैंक कर्मी हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, या कुछ लोग हैं जो सब्जी खरीदने निकले हुए हैं, कुछ लोग मेडिसिन परचेज करने के लिए निकले हुए हैं। तो लॉकडाउन का वायलेशन तो हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन जो रियायत दी गई है उसको लेकर डेफिनेटली वाहनों की संख्या में अभी वृद्धि हुई है जो सड़कों पर चल रहे हैं। हमारा अनुरोध यही है लोगों से कि अनावश्यक घर से ना निकलें और जो दवा खरीदने के लिए जो छूट दी गई है या फल या सब्जियां और दूध खरीदने के लिए जो छूट दी गई है उसका अनावश्यक उपयोग ना करें, उसको बाहर निकलने के लिए पास के रूप में उपयोग ना करें। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन ये अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए सबों से अनुरोध है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। जहाँ तक प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता होगी हम लोग बिल्कुल उसके लिए तत्पर हैं। दैट्स ऑल मुझे लगता है।